होटल संचालक के मालिक के साथ कई कांग्रेस के नेता मिले हुए हैं। है, तब भी आप अपने सरकार शासन प्रशासन के अगेंस्ट आप नारा लगा रहे थे। उस समय न्याय दिलाने के लिए पक्ष में खड़े थे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस जिनको विपक्ष में बढ़ चढ़ के वहां शामिल होना चाहिए, भाग लेना चाहिए, वो नदारत मोतीलाल साहू जी ने न्याय दिलाया है। 15-15 लाख रुपए दोनों मृतक के परिवारों को हर महीने 15-15 हजार अभी रुपए का जो देने की माहौल है, मांग। आज जेपी नड्डा जी आए थे, कैसे देखते हैं उसको? जेपी नड्डा जी आज आए थे सभा में और बहुत अच्छी भीड़ थी। वो सब कार्यकर्ताओं को जोर बना के गए हैं और कई लोग से दूर दूर से लोग बैठे थे। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बैठी थी, तो ऐसा आवाज़ आ रहा था कि 400 पार नहीं करेंगे, 450 पार करेंगे और 11 की 11 सीटें ऐतिहासिक जीतेंगे। कई लोग बोल रहे थे, अभी 2 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम में कई चैनल में चलता रहा कि लखमा, तो लखमा को ये बताया जाए कि ये विधानसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है। जनता मोदी को पसंद करती है, भूपेश बघेल और लखमा को नहीं करती है। अच्छा, पुराने विषय पे थोड़ा लौटते हैं। आप ही के नमस्कार दर्शकों, अशोका बिरयानी की घटना इस वक्त काफ़ी वायरल रहा है। असल में घटना क्या थी, ये तमाम हमने आपको बताने की कोशिश करी, हमने इनकी कई कड़ी बनाई है, पर इस बार हम आपसे उस कड़ी के अंत तक पहुँचे हैं और क्या कुछ हुआ है वो सारे बताने के लिए आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ मनीष जी हैं, इन्होंने भी जाकर के वहाँ रात 2 बजे से और काफ़ी समय तक, जब तक न्याय मिलनी चाहिए तब तक डटे रहे। इनके साथ तमाम नेता मंत्रीगण भी आए हुए थे। आखिर था क्या, हुआ क्या है, ये इन्हीं की ज़बानी हम आपके सामने पेश करते हैं। सीधे आइए जुड़ते हैं। सर, अशोका बिरयानी की घटना थोड़ी से संक्षेप में बताएं। देखिए, जो उस दिन की घटना थी बहुत दुखद घटना थी और किसके घर के चिराग गए, किसका भाई था, किसका बाप था, तो बहुत दुखद घटना थी। और जिसके घर से 2 चिराग चले जाते हैं, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है उनके घर वाले ही जानते हैं। देखिए, और दूसरा ये था कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी 8 से 10 घंटे में जब उनको सूचना मिली तो तुरंत कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ धरने में बैठे। मतलब वो मालिक कौन थे उसमें और क्या कुछ उसके बारे में जानकारी मिली है, क्या धारा लगी? देखिए, क्षेत्रीय विधायक जी को ये नहीं मालूम था कि मालिक कौन है और प्रशासन भी मालिक का सही तरीके से नाम नहीं बता पा रहे थे। कभी गुप्ता बोल रहे थे, कभी शर्मा बोल रहे थे, कभी बिहारी बोल रहे थे। बाद में जब पता चला तो वो के तिवारी था। तो हमारे विधायक जी ने बोला उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, इसलिए धरने में बैठे थे। और दोनों मृतक के परिवारों को हमने न्याय दिलाया। हमारे क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू जी ने न्याय दिलाया है। 15-15 लाख रुपए दोनों मृतक के परिवारों को हर महीने 15-15 हज़ार रुपये देने की मांग की। 15-15 लाख का चेक तुरंत मिल गया, तत्काल मिला। आधी रात को जब हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बड़े भैया अमित विजय शर्मा जी आए और अनूप शर्मा जी आए विधायक जी, तब जाके उनको वहाँ पे उनको न्याय मिला और 15-15 लाख का चेक मिला। और जब तक दोनों परिवारों को न्याय नहीं मिला और जब तक चेक नहीं मिला, हम और हमारे विधायक वहाँ पर तटकर खड़े थे और सैकड़ों कार्यकर्ता धरने में बैठे हुए थे। दर्शकों, एक बातें बिल्कुल साफ कह दूं कि इन्होंने जैसा बताया, रात को धरने में इस क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक मोतीलाल जी पहुंचे थे। ये सारे लोग, नेता लोग तो थे ही है। बड़े नेता में अनुज शर्मा, जिन्हें हम फिल्म कलाकार के रूप में, स्टार के रूप में देखते हैं, वो भी पहुंचा था। विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, वो भी पहुंचा था। तमाम ऐसे बड़े नेता धुरंधर वहां धरने पे बैठे थे न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, ये बताइए मनीष जी, 15-15 हज़ार रुपये साल हर महीने देने की बात हुई है, तो कोई लिखित में है क्या इसमें? इसमें लिखित में एडीएम जी के सामने और तहसीलदार के सामने दिए हैं। अगर मुखर भी जाते हैं तो हमारे क्षेत्र के विधायक जी है, वो उचित कार्रवाई करेंगे फिर से। देखिए, हमारे विधायक जी जो बैठे हैं ना अभी, वो सिर्फ जनता के लिए बैठे हैं। आज 3 महीना सरकार आई हुई है और 3 महीने में एक भी दिन वो कहीं आराम नहीं किए हैं। पूरे वार्डों में घूमे हैं, पूरे अपने क्षेत्र में घूमे हैं और जहाँ जहाँ कार्रवाई करनी रहती है उचित कार्रवाई करते हैं। हमने एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। आपकी सरकार है, गलती हुई है, तब भी आप अपने सरकार शासन प्रशासन के अगेंस्ट आप नारा लगा रहे थे। उस समय न्याय दिलाने के लिए पक्ष में खड़े थे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस जिनको विपक्ष में बढ़ चढ़ के वहां शामिल होना चाहिए, भाग लेना चाहिए, वो नदारत लगे। क्यों? देखिए, हम 5 साल पहले भी विपक्ष में थे तो धरने में बैठे थे। जहाँ उचित लगता है न्याय दिलाते हैं। अगर यहाँ पे अगर कुछ उचित लगा हमको तभी बैठे। पुलिस प्रशासन की कुछ लापरवाही हो रही थी तभी क्षेत्रीय विधायक जी बैठे। और विधायक जी ऐसा है कि वो सबका भला सोचते हैं। मृतक परिवार को बोले मैं यहाँ से उनको न्याय दिला के ही जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे 4 दिन धरने में क्यों ना बैठना पड़े।
पर 8 घंटे के अंदर विधायक जी आए और न्याय दिलाया। उसके बाद ही विधायक जी गए। कांग्रेस का ना कोई एक कार्यकर्ता था, ना एक कोई नेता चल के आया था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। क्या लगता है आपको, कारण क्या होगा उनके नहीं आने का? देखो, मुझे लगता है कि इस होटल संचालक के मालिक के साथ कई कांग्रेस के नेता मिले हुए हैं। अगर ऐसा रहता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आते। हम तो सरकार में हो तो विपक्षी है, विपक्षी को तो एक मुद्दा रहता उठाने का, इतना बड़ा मुद्दा था कि क्या कर रहे हैं, पर उन लोग सामने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी हाथ है। बिल्कुल, आप एक तो संदेह की सुई जरूर घूमती है उस दिशा में, क्योंकि विपक्ष में सरकार के अगेंस्ट विपक्ष हमेशा मुद्दा ढूंढती फिरती है और उठाने की कोशिश करती है। गटर पे उतरने पर 2 युवाओं की मौत हो गई थी और इस समय जहां विपक्ष को बिल्कुल उनके साथ आके एकदम डट के खड़े होना था, एक भी नहीं दिखा। तो कहीं न कहीं संदेह है, सवाल भी उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। सरकार थी, आप खुद धरने पे बैठे थे, लगभग 2 दिन होने को था, तब भी कुछ भी केस के बारे में आगे वो बढ़ नहीं रहा था। क्या कारण लगता था उस समय? नहीं, केस बढ़ा है, आगे कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार हुआ है। जब गृह मंत्री जी खुद वहाँ आए और आप देखेंगे कि 6 घंटे के अंदर होटल मालिक गिरफ्तार हुआ है। सर, उसके पहले जो घटना घटी जिस दिन से, उनको लेकर के दूसरे दिन भी चला गया। रात को आप लोग इतने घंटे बैठना पड़ा, विजय शर्मा जी को आना पड़ा गृह मंत्री को, बिना आए क्या नहीं हो सकती थी? डबल इंजन की सरकार। देखिए, अभी क्या चुनावी माहौल है और क्षेत्रीय विधायक जी के दौरे महासमुंद में भी है, राज्य में भी है और महासमुंद के प्रभारी भी है, तो उनको वहाँ भी देखना था। पर उनको जहाँ पे सूचना मिली, अपने कुछ कार्यक्रम को कैंसिल करके पहले यहाँ पे बैठे। तो ऐसे विधायक को, सम्मानित विधायक को सम्मान करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे, बिरयानी, अशोका बिरयानी की घटना पर चर्चा। ये चर्चा निहायत ही ज़रूरी था। जनता, लोग जाने तो आखिर फैसला हुआ क्या। तो जैसा कि एक संक्षेप में बता दूं, 15-15 लाख दोनों मृतक परिवार को दी गई है। 15-15 हज़ार रुपये मासिक देने की एक एग्रीमेंट हुई है और इस तहत आखिरकार और जो दोषी थे उनमें से 3-4 लोगों को पकड़ दिया गया। सर, धारा क्या लगी इसमें? धारा 304 लगी है और अभी कार्रवाई चल रही है। उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी भी अशोका बिरयानी सील है और जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो नहीं खुलेगी। पत्रकारों के साथ जो हुआ उसमें, पत्रकारों के साथ भी गलत किया। अगर होटल संचालक सच्चा था तो पत्रकारों के साथ भी नहीं करना था। इसमें देखते हैं कि वो कोई बड़ी घटना थी और होटल संचालक इसमें मिला हुआ था और ये मुझे अभी भी लगता है कि मर्डर केस है। बात कर रहे हैं अभी अशोका बिरयानी की घटना पर चर्चा। मनीष जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी एक आवेदन लगाया है और वो कह रहे हैं कि उनके घर परिवार, शायद उनके पति हैं, उनका भी एक हत्या हुई है और वो आरोप लगा रहे हैं अशोका बिरयानी पर। इस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, 5 साल कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के राज में ऐसे के दबाए जाते थे। कांग्रेस के राज में सिर्फ पैसा काम आता था। तो जनता भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमें न्याय मिलेगा। अभी तो ऐसे आई और कई केस खुलेंगे और कई ऐसे होटलों के केस है तो दबे हुए हैं जो कांग्रेस सरकार पैसा लेके दबा देती थी। और ये पता है पुलिस प्रशासन को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब वो केस रीओपन होंगे और जनता को विश्वास है। मतलब वो जो आज आवेदन लगाई उन्होंने एसपी कार्यालय में जाके, तो वो केस रीओपन होगा और उसमें सहयोग आप लोगों का भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जहाँ हमको बैठना पड़ेगा धरने में भी बैठेंगे, जहाँ हमको उचित कार्रवाई करने का आदेश देना पड़ेगा आदेश भी देंगे। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बिल्कुल बोल चुके हैं, जहाँ गलत होगा वो गलत होगा, जहाँ सही होगा सही होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हो या अन्य पार्टी का कार्यकर्ता हो। गलत के साथ गलत, सही के साथ सही। तो दर्शकों, वहाँ एक घटना के बारे में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कई ऐसे केसेस हुए हैं वहाँ पर, ये एक हाई प्रोफाइल केस हो गया। तमाम लोग आए तो इसमें बहुत जल्दी पकड़ा गया है और कुछ सांत्वना के रूप में मुआवजा दिए गए हैं, लेकिन असल न्याय बाकी है। हमारे क्षेत्र के विधायक अगर नहीं बैठते धरने में तो मुझे नहीं लगता है कि ये केस जितना जल्दी सॉल्व होता और मृतकों को न्याय मिलता। हम मोतीलाल साहू जी का बहुत बहुत आभार है जो 8 से 10 घंटे बिना खाए पिए उस धरने में बैठे कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ और मृतक लोगों के परिवार के साथ एक उनके साथ ताकत बन के बैठे थे, उनके साथ एक सहारा बन के बैठे थे। तो ऐसे कई जगह में ऐसे विधायक बहुत कम मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं, सच में मैंने भी गया, ग्राउंड रिपोर्ट हमने किया था, वहाँ हमने देखा था, हमने मोतीलाल जी से पूछा भी था इस विषय में सवाल, तो उसने साफ लफ्ज़ों में कहा था शासन प्रशासन नज़रअंदाज कर रही है, जबकि खुद वो बीजेपी का ही एक
कार्यकर्ता एक विधायक होकर भी यहाँ पार्टी का बिल्कुल, तो वो काम नहीं था। सारे चीजें जी मनीष जी यहाँ एक दो परिवारों का काम था, जिनके दो चिराग चले गए, जिनके दो हाथ चले गए, उनका काम था। इस बार इसमें पार्टी और देखेंगे तो सौभाग्य बात नहीं है। असल में ये गटर में उतरने की वजह से हुआ है या कुछ और है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हाँ, न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना ही चाहिए। एक गरीब परिवार, गरीब तबके के हैं। बताया जाता है कि एक नीलकमल जो पटेल थे, उनके 1-1.5 साल का बेटा है, बाकी कोई नहीं। तो स्वाभाविक है न्याय की आस में बैठे हैं। फिलहाल हाँ, सरकार की तत्परता से, इन तमाम कार्यकर्ताओं की तत्परता से आज अशोका बिरयानी को ये कदम उठाना पड़ा। वो सिल है बता जा रहे हैं। अगले कड़ी में कुछ इस तरीके से घटनाओं के साथ हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।